हेलो एवरीवन, इस वीक और एक न्यू आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम है कैपिटल इंफ्रास्ट्रस्ट इनविट। देखिए इस आईपीओ के बारे में बात करें, इनविट का यहाँ पे ये मतलब निकल के आया है कि इनविट मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंपनी होगी इस कंपनी को ये फंडिंग प्रोवाइड करने का काम करेगी, जिससे ये जो फंड होगा उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी कंपनी को फंड मिलेगा उनके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उनको आगे चलाने में मदद मिलेगी, और जिससे ये रिटर्न यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करेंगे अपना फंडिंग, और जिससे ये जो रिटर्न मिलेगा कंपनी को, इस रिटर्न को ये कंपनी शेयर होल्डर को देने का काम करते हैं। सेम कंसेप्ट बेस्ड है म्यूचुअल फंड में, आप जैसे हम पैसा लगाते हैं और जो रिटर्न मिलता है वो हमको मिलता है, सेम ये कंपनी का काम है। ये कंपनी लाने का मतलब कि ऐसी कंपनी लाने का एक ही उद्देश्य जो गवर्नमेंट जो है वो प्लान करती है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उन जो कंपनी से उन कंपनी को फंडिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये एक, इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने सोचा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को ग्रो करना है तो फंड कैसे लाए, तो फंड लाने के लिए यहाँ पे ऐसे ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के जरिए यहाँ पे फंड जो है वो रेस करने का काम किया जाता है फंड के जरिए, और जो फंड रेस होता है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनियों के अंदर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह उनको मदद करने के लिए फंड दिया जाता है और बदले में यहाँ पे रिटर्न मिलता है। देखिए कंपनी की इशू साइज की बात करें, कंपनी की इशू साइज है करीब 1578 करोड़। उसमें जो ओएफएस मतलब कि फ्रेश इशू रहने वाला है, यहाँ पे हमारा जो फ्रेश इशू है वो 1077 करोड़, जो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है वो 501 करोड़ के आसपास। देखिए आईपीओ की पहले ही बात करें, आईपीओ की जीएमपी अभी जीरो है, तो हम यहाँ पे पहले में आपको अप्लाई करने की मंजूरी नहीं, मतलब कि नहीं देता कि आपको कंसर्न करूँ कि अप्लाई कीजिए। अभी जो आईपीओ की प्राइस बैंड रहने वाली है वो करीब 99 से 100 रुपए के आसपास की, मतलब कि हाई प्राइस बैंड 100 रुपए की है। देखिए अभी हम यहाँ पे इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अभी जीएमपी जीरो है। अगर प्रीवियस में आपको पता होगा कैरो इंडिया का जो आईपीओ आया था वो वहाँ पे भी जीएमपी जीरो था और वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था। अब ऐसी गलती आप वापस नहीं कर सकते हम यहाँ पे। अगर फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल की बात अगर थोड़ा सा अगर हमें यहाँ पे लास्ट डे तक देखेंगे, लास्ट डे का जीएमपी में थोड़ी सी बढ़ोतरी वगैरह होती है देखने को मिलते हैं, तो फिर हम लास्ट डे को डिसीजन लेंगे इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने जैसे बताया आईपीओ जो खुलने वाला है वो 7 जनवरी को खुलने वाला है और 9 जनवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की जो पर प्राइस बैंड रखी को 99 से 100 रुपीज। देखिए अलॉटमेंट आपको 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा, रिफंड जो 13 तारीख को, और आईपीओ की लिस्टिंग लिंक 14 जनवरी को रखी गई है। देखिए बात कर ले आईपीओ की जीएमपी, तभी मैंने बताया जैसे जीएमपी जीरो है यहाँ पे। देखिए जो कंपनी की जो ट्रेंड मतलब कि यहाँ पे कंपनी की जो शुरुआत हुई 2023 के अंदर शुरुआत हुई, जो कंपनी के जो मेन प्रोजेक्शन वगैरह होते हैं वो रोड हाईवे के जो स्ट्रक्चर के रोड वगैरह होते हैं वहाँ पे अपने कंपनी फंड जो है वो यूज़ करने का काम करती है। जैसे नेशनल हाईवे हो गया, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल हाईवे, प्राइमरी नेशनल हाईवे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का काम करती है कंपनी। जियोग्राफिकल ग्राफ सिचुएट में इकोनॉमी आउटलुक अन पोटेंशियल है यहाँ पे अनरिजर्व रिजर्वेशन का रीजन्स। यहाँ पे देखिए कंपनी के जो फाइनेंशियली यहाँ पे दिखाए गए थे, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स यहाँ पे 31 मार्च 2022 के अंदर कंपनी की जो यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया 125 करोड़ का, और फिर 2023 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया 500 करोड़ का, और फिर यहाँ पे जो जीएमपी नहीं चला इसका वजह यहाँ पे यही है। 500 करोड़ के प्रॉफिट से 2024 के अंदर कंपनी के पास जो है 125 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, पर यहाँ पे 30 सितंबर 2024 का कंपनी के जो सितंबर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट 115 करोड़ के आसपास दिखाया जा रहा है हमें। देखिए ये जो प्रॉफिट गिरा ये हम नहीं बता सकते, पर यहाँ पे कंपनी ने ये कहा कि उनके पास अभी एक न्यू प्रोजेक्ट है जो कंपनी के यहाँ पे जो आईपीओ ला ली है उसके जरिए वो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी इन्वेस्ट करेंगी, जिससे कंपनी के हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल में सुधरने में मदद हो सकती है। देखिए जियोग्राफी डिवर्सिफाइड स्ट्रीट पोर्टफोलियो इनकम बेस से यहाँ पे अट्रैक्ट इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कंपनी के पास और गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ काम करते हैं। ये कंपनी जो सेबी के साथ मतलब कि सब कुछ इलीगल के तरीके से काम करती है। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कंपनी एक्सपेंड पोर्टफोलियो थ्रूज द एक्विजिशन ऑफ द स्पॉन्सर पोर्टफोलियो एंड थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स। देखिए कंपनी की जैसे कि मैंने बताया 2023 में शुरुआत हुई थी। इन आईपीओ लाने का जो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है ये मैंने आपको बताया। जो प्रोवाइडिंग लोन जो है कंपनी प्रोवाइडिंग करती है, लोन करने का काम, जो प्रीपेमेंट करी, जो अपनी जो आगे की जो प्रीपेमेंट करना बाकी होगी वो, और फुल फ्रॉम द फाइनेंशियल लीडर्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जो कंपनी के पास जो यही काम है कंपनी का, जो प्रोवाइडिंग लोन करने का काम करती है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी होती है। प्रोजेक्ट एसपीवी फॉर रीपेमेंट अनसेक्योर्ड लोन अवेलेबल एंड प्रोजेक्ट एसपीवी फ्रॉम द स्पॉन्सर्स। देखिए ये जो फंड वगैरह यूज होगा, अगर यहाँ पे जो आगे की कंपनी के ऊपर यहाँ पे अगर ये जो होगा, अगर फ्यूचर में अगर ग्रोथ देखने को मिली तो यहाँ पे हो सकता है आपको अच्छे खासे यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल में बढ़ोतरी होती है देखने को। अभी के तो जो जीएमपी है वो म्यूट है, फाइनेंशियल अभी थोड़े से दिक्कत में है यहाँ पे 2024 के, तो अभी हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक जीएमपी में कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं देखने को मिलता तब तक।